ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इन सिंपल अगर हम लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करना चाहें तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसमें जो है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर ये सामने की इक्वेशन है ax + b = 0 है। यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि a हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ax + b = 0 या ax + b = सम अदर कोई भी वैल्यू है तो इस तरह की इक्वेशन को हम नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन को। फिर इसी तरह हम एक इक्वेशन से अगर हम सिस्टम की बात करें, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो उसको हम सिंपल नाम देंगे इक्वेशन का। अगर एक से ज्यादा हमारे पास इक्वेशन है तो कंटेनिंग फॉर्म बन रही है तो उसको हम नाम देंगे सिस्टम का। जैसा कि यहाँ पर हम पहली चीज डिस्कस कर रहे हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऐसे सिस्टम्स को कहते हैं जिस तरह आपने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी गई है ax + by = k है। k हमारे पास कोई सामान्य कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि a भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता है, b भी 0 नहीं है और a भी हमारे पास क्या है, दो रियल नंबर्स हैं। साथ ही कंडीशन है a b और k हमारे पास क्या है, ये तीनों कांस्टेंट है और नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 से मुराद ये है कि वी आर डिस्कस अबाउट नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स। तो ऐसे सिस्टम को इस तरह की जो भी इक्वेशन है उसको हम नाम देते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो उसको हम नाम देंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का। अगर हमारे पास इक्वेशन एक से ज्यादा की फॉर्म में बन रही है, मोर देन वन इक्वेशन, तो उसको हम नाम देंगे सिस्टम का। जैसा कि यहाँ पर हमने एक और सिस्टम लिखा गया है a1x + b1y = k1 है। इसी तरह a2x + b2y = k2 है। अब यहाँ पर क्या है, a1 a2 b1 b2 हमारे पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट है और यहाँ पर x y हमारे पास क्या देते हैं, वेरिएबल आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसा यहाँ पे हमने स्टडी की है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है। जब ये एक इक्वेशन होगी तो वो सिंपल हमारे पास सिंपल वन इक्वेशन है, ये उसको हमने नाम दिया था नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। जब हमारे पास इक्वेशन एक से ज्यादा की फॉर्म में होगी, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास आ जाती है दो इक्वेशन हैं, यहाँ पर आ जाती है दो इक्वेशन है a और 2 की फॉर्म में, तो इस अगर एक से ज्यादा इक्वेशन होगी तो उसको हम नाम देंगे सिस्टम का। अगर हमारे पास इक्वेशन मोर देन वन फॉर्म होगी तो इस तरह की इक्वेशन को हम नाम देते हैं सिस्टम का। जैसा कि यहाँ पर हमने एक और इक्वेशन लिखी है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तीन वेरिएबल की फॉर्म में है, ax + by + cz = k है। यहाँ पर भी क्या है कि a b और c हमारे पास कोई से भी तीन कांस्टेंट हैं और a b और c हमारे पास तीनों 0 नहीं हो सकते हैं। x y और z हमारे पास क्या है, तीन वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये यहाँ पे जो लिखी गई है ये नाम, इसको हम नाम देते हैं सिंपल इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमने नाम दिया है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजेनियस इसलिए कि राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ सम वैल्यू आ रही है, लाइक कांस्टेंट की फॉर्म में आ रही है k, और k की हमारे पास कुछ वैल्यू होगी जैसा कि 1 है 2 है 3 है etc, इस तरह की वैल्यू होगी, तो इसको हम नाम देते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का। अगर हमारे पास ये इक्वेशन एक से ज्यादा की फॉर्म में कंटेन होगी या ये इक्वेशन मोर देन वन होगी, यानी कि एक से ज्यादा फॉर्म में करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास आ जाती है तीन इक्वेशन है, यहाँ पर आ जाती है इक्वेशन जिसको हमने स्टैटिक का भी नाम दिया है 1 2 3 है, और यहाँ पर तीन इक्वेशन है, यहाँ पर तीन अननोन्स है। अननोन से मुराद ये है कि वो वैल्यू है जो हमें गिवन नहीं होती है, जिस तरह यहाँ पर x y और z हमारे पास क्या रहते हैं, तीन अननोन है। तो अगर हमारे पास इक्वेशन एक से ज्यादा की फॉर्म में है तो उसको हम नाम देते हैं सिस्टम का। इफ इक्वेशन कंटेन मोर देन वन फॉर्म तो देन द इक्वेशन आर सेड टू बी इन सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन इक्वेशन है और इन इक्वेशन को हम नाम देते हैं हमारे पास एक सिस्टम है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम है और अगर इस सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सिस्टम है इसको हम राइट हैंड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसी तरह यहाँ पर x y z और k1 k2 k3 है। अब यहाँ पर जो हमने ये मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू a है या जो मैट्रिक्स a है ये डिनोट करता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, यानी कि जितने भी अननोन है उनके जो भी कोफिशिएंट है, जैसा कि यहाँ पे x y z की जो कोफिशिएंट आते हैं a1 b1 c1, इसी तरह a2 b2 c2 है और a3 b3 और c3 है,
ये हमारे पास आ जाते हैं अननोन्स हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं अननोन्स की जो भी कोफिशिएंट होंगे उसको हम नाम देते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। इसी तरह जो हमारे पास x y और z की वैल्यू होती है इसको हम नाम देते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स का। ये हमारे पास अननोन मैट्रिक्स होता है। फिर इसी तरह k1 k2 k3 ये हमारे पास इसको हम नाम देते हैं कॉलम वेक्टर कांस्टेंट का नाम देते हैं, इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं। तो ये हमारे पास था तो सिस्टम था, फिर हमने उस सिस्टम को क्या किया है लिखा है मैट्रिक्स की फॉर्म में। इसी तरह हमें एक सिस्टम दिया जाएगा, उस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है, हमने उसको डिफरेंट तरह से सॉल्व करना है। या तो उस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से, या हमने इसको सॉल्व करना है क्रैमर रूल से, या हम इसको सॉल्व करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड से या गॉस जॉर्डन से। फिर इसी तरह एक और हम डिस्कस करते हैं हमारे पास है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये कि जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये स्टैटिक इक्विवेलेंट स्टैटिक के अंदर आपको एक सिस्टम नजर आ रहा है। इस सिस्टम के अंदर x y और z की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएंगी, या तो 0 आएंगी या 1 2 3 या कुछ और वैल्यू आएंगी। तो यानी कि इस सिस्टम का ऐसा सॉल्यूशन, यानी कि इस सिस्टम का ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे पास क्या हो आइडेंटिटीकली 0 हो, यानी कि आइडेंटिटीकली 0 से मुराद ये कि वेरिएबल की जो तमाम वैल्यू है, जिस तरह यहाँ पर मैंने वेरिएबल यूज किए t1 t2 t3 है, जैसा सिस्टम के अंदर आ रहा है x y और z है। अगर इस सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास x y और z की वैल्यू आती है इक्वल टू 0 है, तो इस सिस्टम को हम नाम देंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन का। यानी कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन का। ये इसके लिए दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर हम मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम मैट्रिक्स को क्या ले रहे हैं डिटरमिनेंट ले रहे हैं, अगर वो डिटरमिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल, अगर वो 0 के बराबर नहीं आती है तो हम क्या कहेंगे उस सिस्टम का जो भी सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा ट्रिवियल होगा। फिर एक और टर्म जो डिस्कस कर रहे हैं वो आ जाती है हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं या अ सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज अदर देन 0, यानी कि सिस्टम का इस सिस्टम का ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे पास अदर देन 0 हो, यानी कि हमारे पास x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसा यहाँ पर हमने t की कोई वैल्यू है t1 t2 t3 की, फॉर एग्जांपल हमारे पास t1 की वैल्यू आती है 2 है, इसी तरह t2 की वैल्यू 4 है और t3 की वैल्यू हमारे पास आती है 6 है। तो इस तरह के जो सिस्टम का सॉल्यूशन आ रहा है इस सिस्टम के सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का। तो इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास एक क्या कहते हैं मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट लेते हैं, अगर वो डिटरमिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे उस सिस्टम का जो भी सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास आ जाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर इसके बाद इस सिस्टम के ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम। यानी कि हमारे पास एक सिस्टम हमें दिया जाएगा, उस सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से क्या मुराद है। तो सबसे पहले चीज देखते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम का सॉल्यूशन कंसिस्टेंस का भी कराएगा, यानी कि एक सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंस का भी कराएगा। तो उसके लिए है कि अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंस, वो कंसिस्टेंस कब होगा इफ द सिस्टम हैज वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आगे हम एक टेबल की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन से क्या मुराद है। फिलहाल यानी कि एक सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंस कब बनाएंगे कि जब हमारे पास सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा, वन सॉल्यूशन होगा, या उस सिस्टम के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, तो उस सिस्टम का हम नाम देंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस का या कंसिस्टेंट सिस्टम्स का। हम एक टेबल की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास आ जाती है एक सिस्टम हमने लिया है x + 2y = 4 है, 3x + 2y = 2 है। अब यहाँ पर ये आ जाता है दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन की मिलकर हमारे पास एक सिस्टम बनाती है। अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं सिमिलटेनियस इक्वेशन बेस से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं या इनवर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वेरिएबल की ये वैल्यू आ रही है, सिंगल वैल्यू आ रही है -1 और यहाँ पर आ रही है 5/2। जैसा कि यहाँ पर इस सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 5/2 है। तो इस सिस्टम को हम नाम देंगे, ये जो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक होगा, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू आ रही है -1 और 5/2 है। जैसा कि यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया, एक और सिस्टम है x + 2y = 4 है, 3x + 6y = 12 है। अब ये जो
दिया गया है। अगर हम इस सिस्टम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, या तो इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड से करेंगे, या क्रेमर रूल से करते हैं, या तो हम सिमल्टेनियस वे से सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर हम सिमल्टेनियस वे से सॉल्व करना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। तो 0 इक्वल टू यहाँ पे राइट साइड यानी कि हमारे पास ये कंडीशन बनेगी 0 इक्वल टू 0 है, ये वाली फॉर्म बनेगी। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा, एक अज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, वो जाके आगे मैं एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करता हूं। यानी कि हमारे पास 0 इक्वल टू 0 ये आइडेंटिटी बनती है। अगर इस सिस्टम की हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये आइडेंटिटी बनती है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x y या z का हमें एक वेरिएबल का एक सॉल्यूशन लेट करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि z की हमारे पास वैल्यू आ जाती है t है, और t क्या है, t हमारे पास सम रियल नंबर्स है। तो इस तरह अगर हम t को वैल्यू दे जाएंगे तो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। फिर हम एक और डिस्कस कर रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम का भी आएगा। यानी कि सिस्टम इक्वेशन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। कब इनकंसिस्टेंट होगा, कि जब उस सिस्टम का सॉल्यूशन ही हमारे पास नहीं होगा। इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम सिस्टम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो या तो उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आता है, जैसा यहाँ पे हमें जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिया जाएगा उसको हम डिटरमिनेंट देते हैं वो इक्वल टू 0 है। 0 तक इसको हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं तो वो फेल हो जाता है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय जब हम 0 करेंगे, यहाँ पर जब हम 1 बाय 0 करेंगे तो ये इनफिनिटी आएगा। तो हम कहेंगे इस सिस्टम का हमारे पास क्या सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह की सिस्टम को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट है। फिर यहाँ पर एक और शॉर्टकट ट्रिक ये भी है कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन से क्या मुराद है, तो उससे शॉर्ट फॉर्म में ये लिखिए कि इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, जैसा कि यहाँ पे जो सिस्टम हमें दिया गया है ये है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमें बी भी दिया गया है, अगर हम ए और बी दोनों को कंबाइन मिलाते हैं तो ये हमारे पास एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बन जाता है। ये हम डिस्कस करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर और गॉस जॉर्डन के अंदर। बल्कि आप लोगों ने जब हमने डिस्कस किया था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी कि जब हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से मैट्रिक्स का इनवर्स भी जब हमने फाइंड किया था तो वहां पर मैंने सबसे पहले एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था, फिर उस एगुमेंटेड मैट्रिक्स को मैंने फर्दर सॉल्व किया था, तो उसके बाद हमारे पास एंड में जाके वो उसका इनवर्स फाइंड आउट हुआ था। तो अच्छा यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि इस मैट्रिक्स का रैंक या हमारे पास एगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, क्या कह रहा है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक, यानी कि रैंक क्या होता है, व्हाट इज व्हाट डू आई मीन ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हमने यूं स्टडी किया था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन एचेलॉन फॉर्म, यानी कि हमें एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उस मैट्रिक्स को हमने एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी हमारे पास जो रो है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो से बना ली कि ऐसी रो जो जीरो नहीं है तो वो उसका रैंक रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास आ जाती है मैट्रिक्स का जो रैंक ऑफ ए, अगर ये इक्वल होता है या अगर हमारे पास रैंक ऑफ एगुमेंटेड मैट्रिक्स, या तो अगर हम सिंपल मैट्रिक्स की बात करें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, या अगर हमारे पास रैंक ऑफ एगुमेंटेड मैट्रिक्स हो, अगर ये इक्वल आ जाते हैं n के, n से क्या मुराद है, देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। n से मुराद ये है कि नंबर ऑफ अननोन है, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ अननोन है। अननोन से क्या मुराद है, यानी कि हमें एक सिस्टम दिया जाएगा, उस सिस्टम के अंदर कितने अननोन वैल्यू है। जैसा यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम था a1x + b1y + c1z, इसी तरह a2x + b2y + c2z है, a3x + b3y + c3z है। अब यहाँ पर देखें x y और z हमारे पास क्या है, x है, y और z हमारे पास क्या है, कि तीन अननोन है। अननोन से मुराद है कि हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स का रैंक या एगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर आ जाए नंबर ऑफ अननोन के, यानी कि उस सिस्टम के, तो उस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक से मुराद ये है कि ओनली वन सॉल्यूशन होगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, जैसा यहाँ पर -1 और 5/2 वैल्यू आ रही थी, तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है या वन सॉल्यूशन है। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स है या रैंक ऑफ एगुमेंटेड मैट्रिक्स, वो क्या रहता है कि लेस देन नंबर ऑफ लेस देन रहता है, नंबर लेस देन आ जाता है इनके नंबर ऑफ अननोन के, यानी कि इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास आ जाती है कि रैंक अगर मैट्रिक्स का आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ नॉन अननोन कितने 3 है, तो यानी कि 2 क्या है, लेस देन 3 है, तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो
इनफाइनाइटली में नहीं होगा, यानी कि उस सिस्टम के हमारे पास बहुत ज्यादा आंसर आ सकते हैं, यानी कि पॉसिबल वैल्यू आप पहले बता सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती थी कुछ बेसिक थ्योरी थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। फिर अगर इसी तरह हम डिस्कस करें यहाँ पर, ये तो सिस्टम जो हमने डिस्कस किया था ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। अगर इसी तरह हम सिस्टम को डिस्कस करें होमोजेनियस सिस्टम, तो होमोजेनियस सिस्टम में जस्ट सिंपल ये है कि हमारे पास क्या होगा, ये थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर कंसीडर द इक्वेशन के अंदर क्या होगा कि जैसा यहाँ पे की है, तो जब हम बात करेंगे होमोजेनियस सिस्टम की, तो यहाँ पर ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जो इस तरह की फॉर्म में होगी, n इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax + by = 0 है। इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को हम नाम देंगे होमोजेनियस इक्वेशन का। यहाँ पे कंडीशन वही है कि a b हमारे पास a b दो रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पर हम k की कंडीशन को रिमूव कर देंगे, k हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन होमोजेनियस है। फिर अगर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी, इस तरह की फॉर्म में हो जाएगी। यहाँ पर भी हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नजर आ रही है, ये जो इक्वेशन है इसको हम नाम देते हैं, ये जो सिस्टम है सिस्टम को हम नाम देते हैं होमोजेनियस सिस्टम का देते हैं, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी राइट हैंड साइड 0 हो तो उसको हम होमोजेनियस सिस्टम का नाम देते हैं। फिर इसी तरह अगर हम तीन वेरिएबल की फॉर्म में बात करें कि होमोजेनियस इक्वेशन है ना, होमोजेनियस आ जाती है यहाँ पे आ जाती है। अगर आप सिस्टम की बात करें होमोजेनियस की, तो यहाँ पर आ जाएगा होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन अगर तीन वेरिएबल में हो जाएगी, तो यहाँ पर भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a b c अगेन हमारे पास क्या है, तीन रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पर कंडीशन ये है कि k हमारे पास क्या है, 0 है, k हमारे पास क्या जाता है, 0 है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम नाम देते हैं होमोजेनियस इक्वेशन का। अगर हम डिस्कस करें होमोजेनियस इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, तो वो हमारे पास ये हो जाएगी होमोजेनियस इक्वेशन है ना, थ्री वेरिएबल में हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसी को अगर राइटिंग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, जो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास आ जाएगा ये। तो अगर हमारे पास इस तरह का सिस्टम है, अगर हम सिस्टम को सॉल्व करें तो हो सकता है वो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन भी दे सकता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी दे सकता है, वो फिर हमें सिस्टम को सॉल्व करने के बाद उसका एग्जैक्टली आइडिया होता है। तो ये हमारे पास थी कुछ बेसिक थ्योरी थी रेलेवेंट सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पर हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टेबल है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सिस्टम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ये इक्वेशन के अंदर कब इन्वॉल्व होगी, तो ये डिस्कस कर रहे हैं। अगर इससे रेलेवेंट